आज कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी रविवार 26 नवंबर 2023 है। आज श्री गोविंद जी का उत्सव है। आप सभी को बधाई। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी के आज दोपहर अर्थात राजभोग पश्चात के दृश्य हैं। आसमान में हल्के बादल छा गए हैं और सूर्य देव बादलों के पीछे छिप गए हैं। हल्की बारिश भी हो रही है जिससे ठंडक और बढ़ने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री है। अतः यदि आप इन दिनों प्रभु श्री जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो इस तथ्य का ध्यान रखें। एक और विशेष तथ्य का भी ध्यान रखें जिसके बारे में प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर द्वारा आपसे आग्रह किया गया है। जो स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे सूचना पट्ट मंदिर में एवं मंदिर के बाहर अनेक स्थलों पर लगाए गए हैं, जिनके अनुसार श्री जी मंदिर की गरिमा व परंपरा एवं वैष्णवों की भावना को ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय है कि श्री जी मंदिर में दर्शन करने आने वाले वैष्णव मंदिर की पुष्टि मार्गीय परंपरा, भारतीय संस्कृति एवं सनातन के अनुकूल वस्त्र धारण कर मंदिर में दर्शन के लिए पधारें। मंदिर की गरिमा एवं मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दर्शन के लिए आने वाले वैष्णवों से इस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की गई है और सहयोग की कामना भी की गई है, क्योंकि प्रभु तब प्रसन्न होते हैं जब आपको देखकर ब्रज भक्त की सुधि आती है। इसलिए प्रभु सन्मुख सुंदर सुंदर व्रज भक्त के जैसे वस्त्र श्रृंगार करके जाने की पुष्टि मार्गीय रीति है। हम जानते हैं कि हाल ही में सनातन पर अनेक प्रकार के प्रहार हो रहे हैं। अतः मंदिर की गरिमा एवं मंदिर का आभा मंडल ओजयुक्त रहे, इस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, आचरण में उतारना चाहिए। आशा है हिंदू सनातन संस्कृति एवं पुष्टि मार्गीय रीतियों का संवर्धन परिवर्धन करने के लिए हम सभी इसमें सहयोग करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज नित्य लीलास्त तिलकाय श्री गोविंद जी का उत्सव है। उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। आज से गादी तकिया पर पुनः सफेदी चढ़ जाती है। श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में केसर युक्त जलेबी के टूक, सखड़ी में बूंदी प्रकार, वारा में मनोहर के बड़े लड्डू और विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता व चालनी अरोगाई जाती है। साथ से
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार अब शीत ऋतु की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री गोविंद जी महाराज के उत्सव के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। भाव कीर्तन का हल्का सा अवलोकन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में दंडवत करते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत और परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक धराया हुआ है और चिबुक पर हीरा धारण किया हुआ है, नकवेसर भी धारण किए हुए हैं। इनके साथ प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान मधुर आनंद प्रदान करते हुए सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया हुआ है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज पीले रंग की जरी की सुनहरी खीन खाब की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई पर लाल रंग का ही जरदोशी के काम वाला हाशिया भी सुसज्जित है। श्री जी के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मलमल मढ़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी एवं दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीत ऋतु में उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की टेह बिछाई हुई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है और चर्वित तांबूल की सेवार्थ रजत की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सभी वस्त्र पीले रंग की जरी के खीन खाब वाले अंगीकार करवाए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज हरे रंग के धराए गए हैं। प्रभु को लाल खीन खाब के मौजाजी धराए गए हैं, जिन पर फौंदना लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उत्सव का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं स्वर्ण में जड़ित माणक से
सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से मानक का दुलड़ा धराया गया है। वहीं कली, कस्तूरी आदि सभी माला जी भी धराई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को लाल आधार पर माणक की जड़ाव की कूल्हे धराई गई है और इस जड़ाव की कूल्हे पर ही जड़ाव का ही सिरपेच भी धराया गया है। इनके ऊपर चमक का सुनहरी घेरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। इनके साथ बाईं ओर ही मीणा की शिखा जी अर्थात चोटी जी भी धराई हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात माणक के जड़ाव की मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, लाल एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें आज पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां श्याम मीणा वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार, आभरण एवं वस्त्रों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। इस छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। श्रृंगार में पीले खंड वाली और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली ये आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय ललन पिया रस भरे, राजभोग के समय श्री वल्लभ नंदन रूप अनूप स्वरूप कहो न जाई, आरती के समय चंपकली गन गनी राखी हो, शयन में मोहन लाल बने रंग भीने, मान के पद में रतन जतन कर पायो, पौढ़वे के पद में लागत है अत शीत की। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख नित्यवत गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा में मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं शयन भोग में प्रभु को विविध सामग्रियों का भोग नियमानुसार अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, आरती दर्शन एवं शयन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीत ऋतु की वजह से विशेष रूप से प्रभु को भोग सेवा में सीरा अर्थात हलवा की सामग्री, पिंड खजूर एवं रतालू की चटनी सहित अरवी, रतालू एवं अन्य कंद तले हुए अरोगाए जाते हैं। सायंकालीन सेवा में भी हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ व श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े कर लिए जाते हैं और छेड़ान के श्रृंगार
धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर केसरी, गोलपाग, सिरपेच, टीका एवं एक मोरपंख की सादी चंद्रिका धराई जाती है। माणक की लोम धराई जाती है, तुर्रा नहीं धराया जाता है। तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की सभी सेवा सुखैन हो रही है और प्रभु के सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निकिरे तो लागत है अति सीत की, निकिरे तो लागत है अति सीत की, निकिरे तो लागत। अंसाय भुजा ओढ़े पिय अंसाय भुजा ओढ़े बात करता बात करता रसरीत की, निकिरे तो लागत है अति सीत की, निकिरे तो लागत है अति सीत की। बन गई एक रजाई भीतर होत परस्पर जेत के, गदाधर प्रभु हेमंत मनावत, गदाधर प्रभु हेमंत मनावत, चाहे बढ़े चाहे बढ़े नवपीत की, निकिरे तो
चित की नेके रे तो लागत है अति सीत के एक रग श्याम सदा तुम एक रग श्याम सदा तुम आज भये पचरा एक रग श्याम चंदन वंदन आदरण अंजन चंदन वंदन आदरण अंजन पीक कपोल सुरांग एक रग श्याम सदा तुम एक रग श्याम हो तो तिहारे हाथ बिकानी हो तो तिहारे हाथ बिकानी तुम और के संग तुम और के संग। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।